करण जी का प्रश्न है कि महाराज जी वैसे तो ये सवाल पूछना शरणागति पे सवाल उठाना है, पर मैं ये सवाल अपनी शरणागति को और दृढ़ बनाने के लिए पूछ रहा हूँ। महाराज जी, प्रिया प्रीतम के शरणागत भक्त के क्या लक्षण हैं? और महाराज जी एक दूसरे पूछ रहे हैं कि कल का सत्संग बड़ा ही अद्वितीय और अविस्मरणीय था, उसके अनुसार भगवान की पूर्ण शरणागति उत्तम वो मार्ग है। मस्ती में हम बोल रहे थे ना, अपने हृदय की बात बोल रहे थे। देखो, अगर लक्षण पूछे जाएंगे तो फिर वो कसौटी हो जाती है। और जब हमें शरणागति होनी है तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना है कि हम किसी लक्षण योग्य नहीं है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते, हारे को हरिनाम, सब बल हारे को हरिनाम। बच्चा, जब हृदय में हम देखते हैं कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है ना। अभी आप चूंकि अहंकार गलित नहीं हुआ इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच्चाई से देखो, सच्चाई से। शरीर की रचना तुमने नहीं की है। की है क्या? नहीं की है। मन की रचना तुमने की है क्या? ये सूक्ष्म शरीर। स्वभाव की रचना तुमने की है क्या? और तुम कौन हो? प्रभु के अंश हो। तो तुमने भी अपनी रचना नहीं की। अच्छा, इसमें तुम्हारा केवल कोरा अहंकार है। नहीं है क्या तुम्हारा? हमें बता दो। बिल्कुल, मतलब स्पष्ट हम वर्णन कर रहे हैं। आप देखो, एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते। गोंद से भले चिपका लो लेकिन लगा नहीं सकते। मतलब आपके सामर्थ्य कुछ नहीं। केवल आपको स्वतंत्रता दी गई है। कर्म और अधर्म, जो कुकर्म, इनमें तुम क्या पसंद करते हो, क्या करना चाहते हो। अगर इन दोनों को नहीं पसंद करते हो तो भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इतनी छूट दी गई बस। और इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब विचार करके देखा गया कि कर्म जो है, शुभ कर्म, वो भी फंसाने वाला है सुख में, और अशुभ कर्म दुख में बांधने वाला है, और भजन अखंड प्रसन्नता देती है। अब हम भजन करना चाहते हैं तो मन भजन नहीं करता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास गंदे आचरणों का है। और शरीर में इतना राग हो गया कि मैं पुरुष हूं, तो हमारा आकर्षण बन गया है भोगों की तरफ। अब यही बंधन छुटाने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो हमारे पास है नहीं। पक्की बात। देखो बच्चा, लाखों ज्ञानियों में कोई एक ऐसा होगा जिसको बोध हो, जो जानकारी है उसका प्रयोग हो। तो जानकारी सबको है, प्रयोग नहीं है। कोई लाखों में कोई एक ऐसा है जिसको बोध हो कि मैं चिदानंद भगवान का स्वरूप हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जरा सी पीड़ा शरीर में आएगी, सारा ज्ञान धूल दूसरित हो जाएगा। अब हमको जब पता चला कि ना हमें वो ज्ञान है, ना हमें वो प्रेम है, ना हमें कोई सद्गुण है, हे प्रभु मैं आपका, हे नाथ मैं आप, सच्चाई से देखो। अगर हम कहें, अब लक्षण उसके बता रहे हैं, श्री कृष्णानुकूलेन प्रतिकूल विसर्जनम, मात्र भगवान की आज्ञा पर चलना और उनकी आज्ञा के प्रतिकूल सब त्याग कर देना। भला है? ऐसे पूरा जीवन हो गया है। लेकिन अगर कहे है पूरा, तो हम भी ऐसे कह देंगे कि जैसे वो चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, नहीं ऐसे कर। क्यों? ऐसे करते ही प्रश्न आ जाएगा माया का। ऐसे करते नारद जी को आया कि मैं काम विजयी, प्रश्न आ गया, अब हार गए, उत्तर नहीं दे पाए, भगवान को साप दे दिया, ऐसे माया मोहित हो गए। तो बच्चा, सबसे बड़ा लक्षण है कि हम में कोई लक्षण है ही नहीं। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा लक्षण है शरणागति का कि हम में, शरणागत कब होता है जीव? शरणागत कब होता है? जब अपने को पूर्ण असमर्थ मान लेता है, तब तक शरणागत का नाटक होता है। जब तक हम में कोई सामर्थ्य है, दिखाई देती है, तब तक शरणागत का नाटक होता है। और जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं रहती, तब सच्ची शरणागत होती है। आतंकवादी हो, चाहे डकैत हो, चाहे कोई, शरणागत कब होता है, सरेंडर कब होता है? जब उसको चारों तरफ हर रास्ते बंद नजर आते हो, आता है ये अब शूट कर दिए जाएंगे, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ देखने पर अंधेरा ही अंधेरा है। ना हम काम विजयी हैं, ना क्रोध विजयी हैं, न लोभ विजयी हैं, न मोह विजयी है, न अहंकार विजयी है, न मत्सर विजयी है। ये षड विकार जित अनग अकामा। भगवान का शरणागत भक्त कैसा होता है? षड विकार, ये जो 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जित, इनको जीत लेता है। और अनग, निष्पाप होता है। अकामा, उसमें कोई कामना नहीं होती है। अगर हम लक्षण बनना शुरू करेंगे ना, तो एक को लक्षण हमें नहीं है। ईमानदारी से देखो, नहीं। अच्छा, 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त किए होता है। 6 उर्मी, जरा, शोक, मोह, भूख, प्यास, मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त किए होता है। और इन 6 पर विजय प्राप्त किए होता है। मन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 दोषों पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास, ये 6। और मन और 5 ज्ञान इंद्रिया, ये 6। अपने में एक को नहीं है। भला है को? ईमानदारी से बताओ। ना भूख तुम्हारे कब्जे में, ना प्यास तुम्हारे कब्जे में, ना बुढ़ापा तुम्हारे कब्जे में, ना शोक तुम्हारे कब्जे में, ना मृत्यु तुम्हारे कब्जे में। क्या कब्जे में? कुछ नहीं। ना मन कब्जे में, ना 5 ज्ञान इंद्रिया कब्जे में, ना हम ये काम क्रोध लोभ आदि विजयी हैं। अब इनको देखो। फिर परम अकिंचन प्रिय हरिकेरे, अकिंचनता, प्रिया प्रीतम प्रभु के सिवा कुछ हमारा नहीं। भला ऐसा है हृदय में? नहीं। वाणी से बोल सकते हैं, हृदय से नहीं। अनिकेत अमानी, उनके घर नहीं होता, अर्थात घर में अहमता नहीं होती।
परिवार में ममता नहीं होती, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बरडोरी। एक को लक्षण नहीं। अगर लक्षणों के तो पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं उन्हीं में। तितिक्षा, सहनशील, हर कष्ट को सहना, गर्मी सर्दी बरसात को सहना, भला है कहाँ सहनशीलता है। अभी सर्दी शुरू हुई है, देखो सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य कठिन है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है सर्दी सहन करना। अपने लोग जैसे गंगा किनारे पूरा जीवन हो गया सहते हुए, और ये केवल इसलिए है कि हम यहाँ है नहीं, गंगा किनारे अभी नहीं था, खुले खुले ऐसे सहना। तो एक को जब ये सब कर चुके हैं तब हम कह रहे हैं कि हम शरणागत, हम में एक को चल रही। क्यों? वही सब करवाए थे, वही सामर्थ्य दिए थे। अभी कल से कौ शुरू हो जाए तुम स्वेटर के ऊपर स्वेटर पहन लें, वो सामर्थ्य दिए तो ऐसे हम रह रहे हैं। तो हमें लगता है शरणागति का सबसे पहला लक्षण है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, ये अंदर बैठा लो। दूसरा लक्षण कि हे नाथ, आपको जैसा बनाना हो आप बना लेना। तीसरा लक्षण, मैं कभी भी किसी भी तरह से डिग सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। हम पक्की शरणागति वाली बात बता रहे, मैं कभी भी कहीं भी डिग सकता हूं, गिर सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। जैसे शरणागत का महाभागवत का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले वो महाभागवत। यहाँ थोड़े से भोग में प्रभु को भूल सकते, अच्छा भोजन मिले तो प्रभु को भूल जाएंगे, खाते समय प्रभु को भूल जाएंगे, और भोग और तो और बलवान है फिर प्रभु को भूल जाएंगे। अपने लोगों में एक और लक्षण नहीं। हम यही कि सकल अंग गुणहीन हो, शरणागति, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। अब मेरे में कोई गुण नहीं, हे श्री जी मैं आपकी शरण में हूं, अब आपके बनाए बनेगी, मेरे बनाए नहीं बनेगी। राधा राधा राधा, वो सब सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सब दैवी संपदा आ जाएगी, क्योंकि अहंकारहीन है। पर उसमें कभी ये दिखाई नहीं देगा कि मेरे में सद्गुण है, दूसरों को दिखाई देगा। उससे पूछोगे तो रोके यही कहेगा मैं तो बहुत नीच हूं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे प्रभु ने हम पर कृपा की है, मैं उनका शरणागत हूं, बस इतनी बात है, बकाया मैं तो बहुत नीच हूं, ये बात है। अगर हम सोचे कि शरणागति के लक्षण पढ़ करके या सुनकर हम उन पे चल पावे तो ऐसे समझो नहीं। हम कल की चर्चा में कहा था, दो प्रकार की शरणागति होती है, एक होती है बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती है बिलैया के बच्चा की। बंदरिया का बच्चा स्वयं चिपका रहता है, जैसे खेल भी रहा पीठ में बैठा है, और बंदरिया को छलांग लगानी तो हल्का इशारा देती है ऐसे कि सावधान, और मारी छलांग, अगर चूक गया तो धम्म से बीच में गिरेगा, छूट दिया, उसका कोई उसमें। और बिलैया के बच्चा में ऐसा नहीं, इशारा विशारा कुछ मतलब नहीं, अपने मुंह में दबाओ और जहां ले जाना वहां रखे आओ। ये बढ़िया शरणागति कि हमको इशारा मत देना, हम तो म्याऊं बोलेंगे वैसे बैठे रहेंगे जहां बैठे हैं, तुम्हें जहां पहुंचाना है, जो सद्गुण देना है, जो ज्ञान देना है, जैसे योग्य बनाना है आप बना लो प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं। शुद्ध शरणागति, और बस नाम जप न छूटे, हर समय शरणागति में रहो। हर समय शरणागति मतलब जैसे आपका मन कह रहा है ये गलत करना है, तो आप में सामर्थ्य नहीं तो आपके सामर्थ्यवान पर दृष्टि जानी चाहिए प्रभु पर। प्रभु देखो मेरा मन काम से युक्त हो रहा हो, गलत मार्ग में ले जा रहा है, नाथ आप बचाओ, हे प्रभु हे करुणामय, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं बच पाऊं, राधा राधा राधा। परम मंगल होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा परम मंगल होगा, क्योंकि आपने पहले रिपोर्ट की भगवान से। अब वो ना बचाए, एक बात कह रहा हूं, किसी कारणवशात तो आप जहां गिरोगे वहां भगवान की गोद होगी, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी अवनति नहीं हो सकती, उस यो होते हुए भी आपकी उन्नति होगी। समझ रहे हैं हमारी बात? तो हमें भगवान का आश्रय, दो बातें पकड़ लो, हृदय से भगवान का आश्रय और जबान से नाम जप, बस मंगल हो जाएगा, सब लक्षण आ जाएंगे, सब सद्गुण आ जाएंगे, सब सामर्थ्य आ जाएगी। जी।